लोक है, ये मृत्यु लोक है। ये है अमृत, ये अमृत नहीं है। अमृत का नाम सुना है लेकिन पिया नहीं है। देखा है किसी ने? देखा नहीं, यहाँ का है नहीं। अमृत है देवलोक का, क्योंकि देवता ही अमर है, तो वो है अमृत। और ये है मृत, क्योंकि ये मृत्यु लोक, यहाँ कोई जीवित नहीं रहेगा तो वहां कोई मरेगा नहीं। लेकिन जिसने भागवत के कथा रस को पी लिया, उसकी तो आवागमन के कुटुंब से छुट्टी हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। मतलब कहने का कि भागवत की कथा सुनकर अगर कोई कह दे कि हम तो बहुत सुनी है कथा, फिर में वही थी, हम ठगाई में सुने आते, पाली में सुन के हम तो 20 कथा सुन गए, तो समझ लो कि कथा के रस को जानते हैं। रामचरित जे सुनत अघानी, सुरस विशेष जाते नाही। कथा के रस को वो जानते नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी कहते हैं कि जिसके कानों में भगवान की अमृतमय कथा का रस नहीं पहुंचा है, वो कान नहीं है, केवल सांप के बिल के समान गड्ढे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं कारा, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र, सांप के बिल के समान है वो कान, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। रामचरित जी सुनत अघानी, रस विशेष जाना रामचरित सुरत अघानी, रस विशेष जाना तिहारी। रामचरित सुरत अघानी, रस विशेष जाना तिहारी, रस विशेष जाना। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। आइए हम उसी स्थान पर चलते हैं जहां नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक ऋषि बैठे हैं सूत जी महाराज के सामने। जब सूत जी से महत्व के बारे में श्रवण कर लिया सौनकादिक ऋषियों ने, तो सौनकादिक ऋषि कहने लगे महाराज आप जानकार हो इतिहास के, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होगा। क्या पूछना चाहते हैं महाराज? आज मैं आपसे 1-2 बातें नहीं 6 बातें पूछना चाहता हूँ। इन्हीं 6 प्रश्नों पर आधारित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ध्यान से सुनना। पहली बात है महाराज, मुझे यह बता दो कि मनुष्य का धर्म क्या है? क्या धर्म? प्रातः काल उठना, या स्नान करना, या परिक्रमा लगाना, या मंदिर जाना, या लाखों की संपत्ति दान करना, मनुष्य का धर्म क्या है? हजारों संत बैठे हैं, 88,000 संत बैठे हैं, लेकिन सब थोड़ी बोल रहे, उनमें से एक केवल सोनत जी खड़ी होकर बोल रहे। हमें यह बता दो कि मनुष्य का धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि जब हम अंदर जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता शंकर जी बड़ी, कोई कहता दुर्गा जी बड़ी, कोई कहता रामचंद्र जी बड़ी, कोई कहता हनुमान जी बड़ी। अब हमें यह समझ में नहीं आता कि हम किसके चरणों में मन लगाएं, किसको हम अपना माने, किसको माने। कभी कभी व्यक्ति को बड़ा भ्रम होता है। तीसरी बात, वेद जिसको अजन्मा कहते हैं, वेद में जिसका नाम अजन्मा है, अजन्मा माने जिसका जन्म नहीं होता,
तो जो अजन्मा है फिर वो देवकी वसुदेव का बेटा कैसे बन गया, दशरथ कौशल्या का बेटा कैसे बन गया? जो अजन्मा है, अजन्मा का मतलब ये कि जिसका जन्म ना हो, ये हमें पूछना चाहता। चौथी बात हमारी यह है कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 12 है, कोई कहता है 24 है, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने लोग संता। तो महाराज मुझे यह बता दीजिए कि भगवान के अवतार कितने? पांचवी बात हम लोग चाहते हैं कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ा बना दे। वक्ता तो वो श्रेष्ठ है कि कठिन बात को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करे, मतलब गागर में सागर भर दे, वो वक्ता जो हमें सार सार समझाए। तो भागवत पढ़ने लग जाए तो 1 महीने में भागवत नहीं होगी, 7 दिन में कैसे होगी? हमें तो आप सार सार समझाएंगे। छठी बात हमारी यह है कि भगवान ने जब अवतार लिया था, कृष्ण भगवान ने, तो उन्होंने अवतार लेते समय कहा था कि मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं, धर्म संस्थापना थाए संभवामि युगे युगे। लेकिन जब भगवान कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, तब धर्म किसकी शरण में? मुझे यह बता दो, कृपया करके यही मुझे बता दो। सूर्य जी महाराज बड़े बड़े सुंदर प्रश्न हैं आपके, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने के पहले मैं उन सुखदेव जी महाराज के चरणों में नमन करना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज का जीवन इतना चरित्र, कैसा चरित्र है? जो सुखदेव जी 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे और पैदा होते ही साथ नाला लपेटे हुए जंगल में चले गए थे तपस्या करने के लिए। उनके पीछे व्यास जी, उनके पिताजी चले जा रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण जीवन किसका हो सकता है? सुखदेव जी का, जो बैकुंठ धाम में किशोरी जी राधा जी की गोद में खेलते थे। सुखदेव राधा रानी ने कहा कि बेटा तुम मृत्यु लोक में जाओ, भागवत का प्रचार करना है। सुखदेव जी बोले हम नहीं जाते, उसे जाए से माया लग जा और माया के पड़ जा, जो 2-4 हमारा भजन करा तो और छूट जाए। राधा बोली नहीं बेटा तुम जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें माया का असर नहीं होगा। तो वही आदरणीय सुखदेव जी तोता के रूप में गौलोक धाम में जो किशोरी जी की गोद में खेलते थे वो आए और एक पक्षी के गर्भ से जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हुए। पक्षी और पक्षी दोनों कैलाश पर्वत पर थे, जहां जहां बर्फ की हवा चलने लगी तो उस अंडे को वहीं पड़ा छोड़ के चले गए, उड़ गए। यहां कैलाश पर्वत पर देवास है भगवान शिव जी, और सुखदेव जी को लाने वाले संत कौन है? नारद। क्योंकि नारद ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान को देता है उसे कहते हैं नारद, जो अज्ञान का खंडन कर दे वही तो है नारद। और अपने बुंदेलखंडी भाषा में जिसकी बात रद्द ना हो, मोहर लग जाए, वो है नारद। सुखदेव जी को लाने वाले संत है नारद, क्योंकि नारद का एक बड़ा स्वभाव है, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो, अगर नारद जी का पदार्पण उस घर में हो जाए तो उसी दिन से झगड़ा शुरू। और जी घर में रोज लड़ाई होती हो और नारद जी अगर घर पहुंच जाए तो वही तरह से लड़ाई सोचा स्टॉप नहीं हो सकता। भागवत में तो लिखा है कि नारद देव दर्शना, नारद जी का दर्शन जिसने किया है उसको भगवान के दर्शन हुए। नारद जी जो इलाज कर सो गा नहीं बैठे इलाज कर, जी के कान में गुरु मंत्र दे दो या जी के गले में कंठी पहरा दी नारद जी ने तो भगवान का दर्शन भी करा दे। अब नारद जी अपने आश्रम से चले, क्योंकि सुखदेव जी को तो नारद हिमालय पर्वत पर पहुंचे जहां शिव जी की कुटिया है। उस समय शिव जी तो घर में नहीं है, शिव जी तो ध्यान करने गए, केवल माता पार्वती है और माता पार्वती के गुरु भी नारद जी। पार्वती जी ने देखा कि नारद जी आए, आइए महाराज आइए महाराज,
आइए पधारिए। आसन बिछाया, नारद जी को पधाराया, सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, पानी रख दिया। महाराज लीजिए। आजकल आप ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, क्या बात है, आप आना जाना बंद कर दिया क्या? नारद जी बोले, पार्वती जी मैया मैं क्या बताऊं, मैं तो आजकल आना जाना बंद कर दिया, किसी के यहाँ जाते ही नहीं, किसी के यहाँ नहीं जाता। क्यों? इसलिए नहीं जाता हूं मैया कि संसार में कोई किसी से वास्तव में सच्चा प्रेम करते ही नहीं, साचो को पहुंचाते नहीं है, तो क्या हो जाता, इसलिए नहीं जाता। क्यों? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, जब सब ये सो करने लगे तो काय खा जाए हम, तो स्वार्थ लाभ करहीं सब। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। जब संसार में कोई गाँव को साथ जाओ ही नहीं है, तो काय को भगत जाओ गाँव की, तो हम तो बिल्कुल जाना ना बंद कर दिया। पार्वती जी बोली, बोली महाराज संसार में जौन चाहे होता रहे, लेकिन हमारे घर नहीं है ऐसा। हमारे पति तो हमें इतना चाहो तो जौन बात को नहीं बताना चाहिए हमें बता दी, जैसे जौन बात पत्नी को नहीं बताना चाहिए। तो कुछ गोपनीय बातें होती हैं, जैसे गुरु का मंत्र है, गोपनीय रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पति तो हमें सब बता दे। अगर कभी तपस्या में बैठे हैं और भगवान का दर्शन हो जाए तो किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पति तो हमें इतना चाहो तो वो बता दे कि हमें राम के दर्शन है, कृष्ण के दर्शन है। महाराज संसार में जैसे चाहे हो, लेकिन हमारे तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। नारद जी बोले, मुझे तो भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, अच्छी बात तो होना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ आपको चाहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शंकर जी जो गले में मुन्नों की माला पहने रहते हैं, उसमें किसके मुंडे लगे हैं, कभी बताया? पूछिए आप। बोले यहाँ जाने पूछिए। तो बोले क्या चाहते हो तुम, इधर हो, हम चाहते 24 घंटा मुन्नों की माला गले में पहना, तो तुम्हें पता नहीं तो मैं जाओ ना, हम तो चाहते। अब नारायण जी बोले, भैया चलो हम तो जा रहे हैं, इतना काफी है। नारायण जी बोले, भैया हम चले। और जैसे नारायण जी कुछ कैसे निकल के बाहर आए तो वहां से शंकर जी देखा बोला। नारायण जी बोले, महात्मा घर जल्दी देखिए, भैया जी ने याद करो आपको। शंकर जी बोले, जब तुम निकल के आ रहे कुटिया में से तब तो कल्याण है ही। भगवान शिव जी चले आ रहे, नारायण जी निकल गए। अब इतने काम हो तो माता पार्वती ने सोची कि हम जिन्हें पति परमेश्वर मानते हैं वो भी हम एक तो ध्यान नहीं रखा, तो 24 घंटा गले में मुंडों की माला पहने, हमें आज तक पता ही नहीं है कौन की मुंडे। माता जी को भवन में चली गई। वो पहले के राजा लोग जब महल बनवाते तो मैं को भवन रानी के रूप में को कमरा अलग रखता हूँ, ऊपर लिखो ना तो को भवन की गई भी तो कहीं भी को भवन। पहले हती व्यवस्था, अब नहीं है, अब का कहते हैं को भवन है, बताओ इतनी कड़ी है का तो को भवन है नहीं, से पूरा घर ही तो है, पूरा घर ही तो है को भवन। आंगन में हो लड़ लो, दालान में हो लड़ लो, छत पे हो लड़ लो, मड़ा में हो लड़ लो, हाथ फन्ना के लड़ लो, अलग से व्यवस्था होगी तो को भवन में महारानी चली जाती। व्यवस्था है नहीं, तो पूरा घर ही होगा को भवन। बोले राघव सरकार की जय हो। माता जी ने कपड़ा लत्ता उतार के वस्त्र आभूषण एक करके रखा। शिव जी गए और जैसे शंकर जी पहुंचे तो शंकर जी ने और बंद देखो पार्वती जी का। शिव जी बोले, क्यों पार्वती क्या बात, कोई परेशानी, उदास क्यों? बोले, महाराज रंदो, तुम जितने बाहर से कर गया हो उतने भीतर से कर गया।
शंकर जी बोले भीतर से? अरे भीतर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है। बोले यहाँ तुम कपटी हो? बोले मेरा तो कोई कपट नहीं किया। बोली 24 घंटा के मुंडों की माला पहने रहते हो, आपने हमें कभी बात बताई इसमें किसके मुंडे लगे? शंकर जी समझ गए कि नारद जी की कृपा है। बोले पार्वती तुमने कभी पूछा तो नहीं है? तुम पूछती तो हम बता।